शेख वकास अकरम साहब, आज से फिर क्या तहैया किया है आपने? क्या सबक मिला है या कौन से अज़ाइम जो हैं वो मज़ीद मजबूत हुए हैं जिसकी बुनियाद पे आपने कहा है कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेस तो होती रहेंगी, हुकूमत रोक सकती है तो फिर रोक के दिखाए? देखिए, बात ये जो आज इनका रिएक्शन था उससे हमें अंदाजा हो गया है कि ये कितने इनसिक्योर हैं, कितने कमजोर हैं। ये तो हमें पहले से अंदाजा था कि कमजोर हैं, मगर जिस कमजोरी का आज इन्होंने मुजाहरा किया है और जिस फ्रस्ट्रेशन का आज मुजाहरा किया है, हम ये समझते हैं कि इनका बड़ा शुक्रिया। एक कॉन्फ्रेंस जो सिर्फ चंद लोग ही देख सकते, चंद लोगों तक पहुंचती, इनकी इस हरकत से पूरी पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स भी हमसे उस वक्त से राब्ते में है, क्या हुआ, कैसे हुआ, और जो इस कॉन्फ्रेंस का मकसद था उससे ज्यादा हमें हासिल हुआ। एक तो हम अपना मकसद कन्वे कर सके कि ये किस लिए होल्ड की गई थी, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसके रूल ऑफ लॉ के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, फॉर ह्यूमन राइट्स। और दूसरी तरफ ये कि ये इसका पैगाम एक एक आदमी तक पहुंचा, तो ये हमें और हौसला देता है। आज जो हमारे लोगों ने हिम्मत दिखाई, किस तरीके से जब सारी आवाजें एक हो जाए तो चीजें जो है वो एक सिमत इख्तियार कर सकती हैं। तो ये हमारा दूसरा स्टेप था। पहला मुश्तरका एलामिया था जिसमें फ्रेश इलेक्शन मांगा गया, आज एक और एलामिया आया जिसमें ये सारे वहां इकट्ठे हुए। तो इंशाल्लाह रमजान के अंदर हम जिन पार्टियों से कंसेंसस कर चुके हैं या जो इत्तेफाक करते हैं, जैसे लियाकत बलोच साहब की पार्टी हमारे साथ इत्तेहाद करने के हवाले से स्टेटमेंट दे चुकी है कि शायद वो ना करें, बट आज वो वहां पे मौजूद थे, सो इट्स अनदर स्टेप। दूसरी तरफ मौलाना के हवाले से कंसर्न उन्होंने जरूर शो की, बट आज उनके नुमाइंदे भी यहाँ पे शामिल थे। तो ईद के तक जो है रमजान के दिनों में इस इत्तेफाक को इत्तेहाद में तब्दील करने की सुबह शाम शब रोज पूरी मेहनत होगी इस पे, खान की हिदायत की रोशनी में, और इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा तो ईद के बाद जो है वो मुल्क की एहतजाज होगा। और हम ये ख्वाहिश रखते हैं कि तमाम अपोजिशन पार्टीज भी हमारे साथ शामिल हैं। अच्छा शेख साहब, आज बड़ी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि कोई 15-16 लोगों के नाम फाइनल हो चुके हैं गिरफ्तारियों के लिए भी, और FIR'ें भी, लोगों ने सवाल भी किए। और दूसरा, एक तो ये सवाल है, दूसरा साथ इसके लगा लें कि जो आज महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि खान साहब को पैगाम दें कि हम फार्म 45 वाले लहदा बैठेंगे और असम्बली के बाहर असम्बली लगाएंगे, पार्लियामेंट हाउस के बाहर बैठेंगे, पार्लियामेंट हाउस के अंदर नहीं बैठेंगे। इन दोनों चीज़ों पे क्या कहेंगे? देखिए सर, पहली बात तो यह है कि 15-16 लोगों की जो लिस्टें बन गई हैं गिरफ्तारियों के हवाले से, तो ये इस तहरीक को फ्यूल करेंगे। अगर ये इस किस्म की गिरफ्तारियां दोबारा प्लान कर रहे हैं, तहरीकों में जदोजहद में ये मैटर नहीं करता कि कौन गिरफ्तार है, बस मकसद जो है वो हासिल होना चाहिए। उसके लिए लोग तैयार हैं। जो इतने दहशतगर्दी के, इंसाइटमेंट अगेंस्ट स्टेट के झूठे FIRs बर्दाश्त कर रहे हैं, कत्ल के झूठे FIRs बर्दाश्त कर रहे हैं, पंजाब में एंटी करप्शन कमली हुई है, तो इस तरीके से जो ये कर रहे हैं वो बाकी पर्चे और गिरफ्तारियां भी बर्दाश्त कर लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, अच्छा बात यह है कि आपने प्रेशर कुकर देखा ना, जिस वक्त वो उसमें हीट की वजह से वो प्रेशर डेवलप होता 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 एक पॉइंट आता है कि अगर उसको जगह ना मिले तो वो फट जाता है। तो वो जो भाप है और वो जो स्टीम है वो इकट्ठी हो रही है, वो प्रेशर बन रहा है। अब ये गिरफ्तारियां या किसी भी किस्म की और ऐसी चीजें मुस्तकबिल करीब में अगर ये कोई बहुत ज्यादा सख्ती करते हैं तो प्रेशर कुकर फट सकता है, उससे फिर नुकसान हो सकता है। अच्छा शेख साहब, ये प्रेशर कुकर आप अपने तौर पे या अपोजिशन को प्रेशर कुकर के तौर पे आप जो है मुतारिफ करवा रहे हैं, एक तरफ मियां नवाज शरीफ साहब को भी प्रेशर कुकर के तौर पे मुतारिफ करवाया जा रहा है मुख्तलिफ बयानियों में, तो उनके बारे में फिर क्या कहेंगे? नहीं होता गुड कॉप बैड कॉप वाली कहानी है ना। हाँ देखो, ब्रा और तीजड़े ने वो उन्हीं की मर्जी से, उन्हीं की वही कायद है इनके, वही इनके बड़े हैं, तो हर काम वो बता रही है कि सुबह उनसे पूछ के करती हैं कि प्रेशर केड़ी गल दा, प्रेशर कुकर केड़ी गल दा। प्राइम मिनिस्टर भी हर जगह पे वजीर अपना नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं। कौन सी बात कही? तो गुड कॉप बैड कॉप है, तू मैं कहता रही तो मैं कहता रहांगा तो सारा घर चलता रहेगा। सिर्फ अवाम को कंफ्यूज करने की बात है, बट अवाम जो है उनमें अवेयरनेस बहुत है। वो इस किस्म के जो परसेप्शंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है वो बिल्कुल उसको क्रिएट ना होने देंगे, ना उसको मानते हैं। तो वो तो ऐसे ही महमूद खान अचकज़ई ने जो बयान दिया, मैं उस पर पूछा था, उस पर क्या कहेंगे? जी सर, मैं वो उसी तरफ आ रहा था तो भाई ने बात करें, मैं उस पर ये आपको कहूंगा कि वो उनका एक मशवरा था कॉन्फ्रेंस में अपनी स्पीच के दौरान,
ये खान साहब तक पहुंचा दिया जाएगा, मगर इसका फैसला तो हमारी पार्टी में खान साहब ही कर सकते हैं। इस किस्म की चीज़ें होती रही। आप देखें जब पंजाब के अंदर हमारे कई लोगों को उन्होंने सस्पेंड कर दिया था फॉर लॉन्गर पीरियड, तो हमारे सारे के सारे MPs जो थे उन्होंने इसी तरह बाहर एक असेंबली लगानी शुरू कर दी थी गेट पे, और अल्टीमेटली स्पीकर को फिर वो कुछ अरसे के बाद वो सस्पेंशन वापस लेनी पड़ी और सारे लोग वापस गए। तो जमहूरियतों में होता है, एहतजाज का एक तरीका है, वो किया जा सकता है, बट ये खान साहब को कन्वे करेंगे इंशाल्लाह, जैसे उन्होंने कहा, फिर जो वो फैसला करेंगे उसकी रोशनी में आगे चलेंगे। अच्छा शेख साहब, परवेज़ खटक साहब के वफाकी मुशीर बनने पे क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा वो लोटा सी ते ही हैज बीन टेकन केयर ऑफ, जिन्हां दे वास्ते उन्होंने उनके पासे ला दिता जी, अल्लाह खैर सलाम। कहीं ऐसा तो नहीं कि KPK को फतह करने की ख्वाहिश जो है उसके लिए परवेज़ खटक साहब को लाया गया है? क्योंकि मियाँ साहब भी कह रहे हैं, मुशीरों को मशवरा दे रहे हैं कि जाएं जाके वहाँ पे कंपेन करें। सानू जी में कंपेन करने देते रहते हैं ना। बात ये है कि इसका मतलब है कि आपने भी वहाँ पे कंपेन नहीं करने देनी? नहीं नहीं नहीं, आप ये तो मैंने एक लाइटर नोट बात की है, उनके लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अमीर मुकाम से ले किसी परवेज़ खटक तक। कोई आपको आज तक कोई विक्टिमाइजेशन की कोई एक रिपोर्ट या कोई एक कहानी सामने आई है? हमारे साथ पंजाब में जो जुल्म हो रहा है, जो जबर सत्म, उसकी इंतहा हुई पड़ी है। हमारे तो यहाँ किसी पे एक झूठा पर्चा तक नहीं दिया गया, आपके सामने है। इनके बहुत से लोग हैं, ठीक है, सारे हार गए हैं, सारे फारिग हो गए हैं, मगर आंदे ने एक्टिविटी तो करते हैं ना अमीर मुकाम, और इसके साथ के बहुत से लोग आते हैं, बैठ किसी के ऊपर कोई झूठा पर्चा जो अपने फेडरल गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल साथ लेके आते हैं, उनकी भी रुकावट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर बिलीव नहीं करती है। KP का ये कल्चर भी नहीं है, ये सिर्फ ये लोग पंजाब में करवा रहे हैं और पंजाब के लोगों से करवा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बेहूदगी है। तो मैं आपके असल बात की तरफ आता हूँ। ये परवेज़ खटक टाइप जो लोटे हैं, ये अपने घर की यूनियन काउंसिल तक हार गए, हशर नशर फेंक दिया KP की आवाम ने ऐसे लोटों का, लीरो लीर करके फेंक दिया इनको। इनकी औकात होती तो कोई एक सीट निकाल के ले आते वहां से। सो इस जैसे लोगों के पल्ले कुछ भी नहीं है, और ये अगर नवाज शरीफ का या उसकी पार्टी का वो ख्वाब शाब है तो आ जाओ, ये भी पूरा हो जाएगा। हाँ। अच्छा शेख साहब, ये नई कबीना भी बन गई बेइंतहा, बल्कि का अच्छा खासा इजाफा हो गया। सुनने में आया कि ये अभी पहला मरहला है, इसके बाद सेकंड मरहला भी आ सकता है और थर्ड मरहला भी आ सकता है। आप क्या समझ रहे हैं? ये तो हो गई ना सर, ये अपने आप को मजबूत करने के लिए है या इत्तेहादी उनका साथ छोड़ रहे थे? क्या इतला है? केड़ी मजबूती जे साहब मैंने दसो, केड़ी मजबूती है? इनमें से जीता हुआ कोई भी नहीं है, सारे फॉर्म 47 के बगैर इलेक्शन लड़े असम्बली में पहुंच गए ने, तो बगैर किसी हिसाब किताब दे अगर वजीर बन जाते, केड़ी अचंभे वाली गल। ये कल भी जीरो थे, ये आज भी जीरो है, और ये मुस्तकबिल भी जीरो ही रहेंगे। इनके पल्ले ना कुछ था और ना इनके पल्ले कुछ होगा। ये जरूर है कि जहां पे IMF की वो इम्प्लीमेंट करके ये हमारी हड्डियों में से वो जूस निकाल रहे हैं, हमारे खून जो है ये चूस रहे हैं, वहां ये वजीरों की फौज जफर मौज को करोड़ों रुपए पर मंथ जो है, करोड़ों रुपए, ये जितने वजीर ने अगर और ऐड हो गए तो करोड़ तो छड़ो, तो फिर बिलियन प्लस से चले जाएंगे। मराद, गड्डियां, तनख्वाह, घर, स्टाफ, पेट्रोल, पर्क्स, प्रिविलेजेस, तो ये वेले बंदों को इन्होंने की फिट किया है, क्योंकि इनको पता है ना कभी जिंदगी में दोबारा मौके मिलने हैं, ना चांस मिलने हैं। लुटो, मौजा करो, याशियां करो, जितने दिन कर सकते हो वो फैसिलिटेट करना अपने बंदियां। नलायक लोग हैं बीच में, कौन से लोटे मोटे भी हैं काफी सारे, आपने देखे होंगे, जिनको कईयों को तो वो अभी जो हमें वोट 26वीं तरमीम पे जिन्होंने अपने जमीर बेचे हैं, उनको भी फिट किया हुआ बीच में चंद को, आपने अब देखा होगा। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कैसे मजबूत होंगे? अच्छा, कैसे मजबूत? वजीरों से कौन मजबूत होता है?